माय डियर फेलो वेटरनरियंस, हमेशा की तरह फिर एक बार हम आए हैं आपके सामने एक नॉलेज पैक एपिसोड को लेकर, जो कि आप में से कईयों की प्रिपरेशन और इन अ वे लाइफ को एक दिशा दिखा सकता है। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की एग्जाम को क्लियर किया है। लेकिन इस जर्नी में उनको एक ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिला है जो बहुत पॉपुलर है वेटरनरी साइंस के फील्ड में, और उन्होंने आज तक ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को अपनी डेस्टिनी को बदलने में एक सेंट्रल रोल निभाया है, जो कि आप सब जानते ही होंगे, डॉक्टर के सिंह सर। हाँ, नाम सुना ही होगा आपने, वही करेक्ट, भरतपुर वाले डॉक्टर के सिंह सर। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज के हमारे गेस्ट से कि किस तरह उन्होंने के सिंह सर की हेल्प से LSA एग्जाम में ये कारनामा करके दिखाया है। आज के हमारे इस YouTube के पॉडकास्ट पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप अपने बारे में छोटा सा कुछ ब्रीफली बता दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ये मैं अपना उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मथुरा, तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आपने सुना होगा शायद नंदगांव बरसाना। सर वहीं के अपन रहने वाले हैं, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण रहे थे तो हम वहीं के रहने वाले हैं सर। तो भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। तो सर आपने एग्जाम कौन से साल में दी थी, कब पास हुए थे और आपका रैंक क्या था सर? सर इसमें क्या था, ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था 2018 में, और लगभग शायद 2018 में ही 19 में शायद एग्जाम हुआ था, 18-19 में वो एग्जाम हुआ था। तो उसके बाद भर्ती कोर्ट में चली गई थी, थोड़ा लंबा टाइम हो गया था, लेकिन 2020 में हमारी पोस्टिंग हो गई थी फरवरी में। और सर आपको इस फील्ड में आने का ही क्यों दिमाग में आया, आपने क्यों सोचा था कि आप वेटरनरी के फील्ड में आएंगे? नहीं सर, अपना क्या था, जैसे हम पढ़ने जाते थे या और भी कुछ कहीं भी जाते थे, खेतों पर जाते थे, तो अपन देखते थे कि कोई कुत्तों को परेशानी है, किसी को कीड़े पड़ रहे हैं, कोई बेचारा तड़प रहा है, किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया है, किसी गाय को किसी ने कुल्हाड़ी मार दी, किसी ने कुछ कर दिया। तो ये जीव दया का भाव जो था अपना, वो उनको देख देख के बचपन से ये जीव दया का भाव उत्पन्न हो रहा था मन में। अपन वैसे ही ब्रजवासी हैं, भगवान कृष्ण आपको पता हो तो 1.25 लाख गायें चलाते थे, तो ब्रजवासी हैं, तो गायों से थोड़ा विशेष लगाव था। गायों से क्या, हर कोई जो ये जो है बेजुबान प्राणी है, इनसे अपना लगाव था। तो अपन ने सोचा यार इनकी सेवा कैसे की जाए, तो थोड़ा थोड़ा अपन तब से करते थे। तो फिर अपन ने सोचा यार ऐसे तो मामला नहीं चलेगा, अपन ने सोचा ऐसा करते हैं कि पूरी लाइफ टाइम के लिए अपन इससे पशु सेवा से जुड़ जाएं। तो सर वो करके फिर अपना थोड़ा वेटनरी करने का विचार मन में आया था। सर आपने जो कोचिंग है वो कहाँ से ली थी? भरतपुर से ली थी, डॉक्टर के सर थे हमारे, तो उनकी कोचिंग थी, वहां से अपन ने कोचिंग ली थी सर। के सर के पढ़ाने के बारे में कुछ बता सकते हैं आप, वो कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा था। एक तो उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, नोट्स थोड़ा, और एक उनको समझाने का जो तरीका था ना, पढ़ाने का तो पढ़ा तो हर कोई लेता है भाई, किताब आपके सामने आप कुछ भी पढ़ा लो, उसमें से देख के समझाने का जो तरीका, मेन चीज जो होती है ना, वो बच्चे की समझ में आनी चाहिए। तो उनका जो समझाने का तरीका था वो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। उनका एक और था कि भाई कभी किसी को बच्चे को मान ले कि अभी कोचिंग से अपन चले गए, तो उनका क्या था कि उन्होंने अपन को फ्री हैंड कर रखा था कि आप कॉल पे पूछो, या अगर वैसे भी समझ नहीं आ रहा कॉल पे, तो आप उनके घर आ जाओ, वो आपको जो भी डाउट है वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देते थे। और उनकी थोड़ी स्ट्रेटजी थी, वो थोड़ी पढ़ाने की वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपन को एक टाइम टेबल सेट करवाया कि भाई इस हिसाब से आपको स्टडी करनी है, यानी टाइम फिक्स था हमारा, इस टाइम पे जगना है, इस टाइम पे ये पुराना जो है वो रिवीजन करना, रिवाइज करना पूरा। इस सब अभी एक सब्जेक्ट को क्लियर कर दिया, अभी इसको एक हफ्ते बाद फिर वापस से रिवाइज करना है, नहीं तो अपन पुराना भूल जाते थे। तो पूरा रिवाइज करके, तो एक उनका जो नोट्स थे ना, जो अपना एग्जाम हुआ था सर, तो उनके नोट्स से 1-2 क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ जो नोट्स थे, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। तो ये मेरे 110 क्वेश्चन उसमें सही थे, 120 में से 110 मेरे सही थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए थे बाद में, 7-8 क्वेश्चन, वो मेरे सारे सही थे। मेरे को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन सिलेक्शन मेरा उसमें आराम से हो गया था। तो उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से फिर मैंने SSC की तैयारी भी की थी, तो उसमें मेरी सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी आती है SSC में। तो उस सिलेक्शन पोस्ट में जो हमारी पोस्ट थी, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी ऑल इंडिया।
और LSA वाला जो अपना था राजस्थान वाला, इसमें सर पोस्ट जो वो रैंक थी वो रैंक नहीं बताते, इसमें तो केवल रिजल्ट डाल दिया, उसी हिसाब से काम होता था अपना। तो उसमें 150 शायद कट ऑफ गई थी, मेरे 153.5 मार्क्स थे, तो जनरल से थे अपने, तो आराम से हो गया सिलेक्शन सर, कोई दिक्कत ही नहीं आई किसी। मेन मामला क्या था, वो जैसे हम उसमें थे ना एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में थे, जब अपन को रिजल्ट पेपर मिला तो अपन उसको पेपर को देख के एक साथ खुश हो गए, यार इतना इजी पेपर आके से गया। जबकि कुछ बच्चे थे वो टफ बता रहे थे उसको, सर से बात की के सर से, साहब कुछ लोग तो ऐसा बता रहे थे टफ, अपन को तो इसमें कुछ टफ लग ही नहीं रहा। तो बोले कि जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको जो ये चीज नहीं पढ़ी जिन्होंने, तो उनके लिए तो टफ ही है वो। बाकी हमारा पूरा का पूरा हमने मैच किया क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अपन को ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। जो सर ने जो नोट्स थे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बिल्कुल उसी में से था पूरा का पूरा। तो ये सर उनके जो गाइडेंस था, उनका जो पढ़ाने का तरीका था, उनके नोट्स थे, उससे हमको सिलेक्शन में बहुत 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 क्या पूरी मदद हुई उसी से। रिजल्ट आया तो घर पे आपने जब बताया होगा तो परिवार का कैसा, मतलब क्या रिएक्शन था, कैसा माहौल था घर पे? परिवार वाले क्या थे कि भरोसा नहीं कर रहे थे, बोले ऐसे ही मजे ले रहे हो। फिर मैंने उनको दिखाया, ये अब थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे भी गांव में भी हमारे में कोई भी गवर्नमेंट जो सर्वेंट नहीं था, तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनमें भी कोई ऐसा नहीं था। तो उनको थोड़ा ये था नहीं कि उनको ये नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब भी कुछ होती है, ये तो हमारे लिए तो होती नहीं है, ये तो और लोग होते हैं उनके लिए होती है। फिर उनको धीरे धीरे फिर घर वालों को, फिर बाहर वालों को पता चला, तो लोग ऐसा थोड़ा ये सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या है, ऐसा करके फिर आसानी से विश्वास नहीं करते, धीरे धीरे उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद पहले क्या था सर, एक दो एग्जाम में पहला जो था तब थोड़ा माइंड सेट अलग था, अपन को भी नहीं लगता था कि यार गवर्नमेंट जॉब अपने लिए है। फिर एक बार ये एग्जाम निकल गया ना, तो अपना माइंड सेट हो गया कि यार ये तो कोई बात नहीं। फिर मेरा 2 बार SSC निकल गया, एक बार मेरा BSF निकल गया, BSF में मेरी फर्स्ट रैंक थी ऑल इंडिया, SSC में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, उसमें सिलेक्शन पोस्ट में, उस अपनी जो पोस्ट थी उस पोस्ट में मेरा फर्स्ट रैंक थी। फिर मैंने तैयारी वैयारी नहीं की, पर ऐसे ही फॉर्म डाल दिया था दूसरी बार के लिए। मेरे को लग गया था कि शायद प्रोविजनल रिजल्ट आ गया था मेरा, LSA का भी आ गया था और SSC का भी आ गया था। तो मेरे को लगा यार पता नहीं फाइनल का क्या होगा। फिर मैंने एक बार SSC का फिर से एक डाल दिया, तो उसमें फिर मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर उसमें मेरी 4th रैंक आई थी, अपनी जो पोस्ट थी उसमें 4th रैंक ऑल इंडिया 4th रैंक आई थी। तो फिर तो ऐसा माइंड सेट हो गया कि यार एग्जाम निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका अनुभव मुझे लगता है बाकी भी जो लोग इस एग्जाम को देना चाहते हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं अभी, उनके लिए बहुत काम का रहेगा। और ये एपिसोड जब आएगा YouTube पे तो सच में अगर कुछ लोगों की जिंदगी अभी इससे बदल गई तो शायद हमने काफी कुछ अचीव कर लिया यहाँ पे। देखो किसी का भला हो जाए हमारी वजह से सर बहुत अच्छा है। बाकी और कभी कोई पूछना चाहे कि कैसे तैयारी की, क्या हुआ, तो अपन बिल्कुल हमारी वजह से किसी का भला जाता है सर, इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने कि सर ने अभी क्या कहा, किस तरह से डॉक्टर के सिंह सर ने अपनी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी, इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स और कंसिस्टेंट गाइडेंस से उनको स्विफ्टली ज्यादा अटेम्प्ट्स लगाए बगैर राजस्थान LSA एग्जाम को क्लियर करने में एक सच्चे गुरु होने का रोल निभाया। तो बस ऐसे ही अगर आप भी LSA मतलब लाइवस्टॉक असिस्टेंट बनने का सपना देख रहे हैं तो फटाफट से हमारे साथ जुड़िए हमारे वाइज IAS अकेडमी के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल के थ्रू और डॉक्टर के सिंह सर के श्योर शॉट स्ट्रेटेजी से अपना ये सपना पूरा कर लीजिए, क्योंकि अब इट इज हाई टाइम टू बी वाइज एंड डू नॉट थिंक ट्वाइस।